स्टोरी टाइम के दोस्तों, मैं हूं अहमद सुजावल। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे तो सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात शुरू से ही नासाज हैं। ना तो एक दूसरे के मुल्क में आते हैं और ना ही जाते हैं। इनका एक शख्स तो क्या, ये अपने मुल्क के ऊपर से इसराइल का कोई जहाज़ तक नहीं गुजरने देते थे। मगर अब लग रहा है कि आने वाले वक्त में इन दोनों ममालिक के दरमियान बहुत कुछ बदलने जा रहा है। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब ने पहले इसराइल के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी थी और वो अब खुलने जा रही है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या वाकई तारीख बदलने जा रही है। क्या वाकई सऊदी अरब में इसराइल अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स लैंड करवा सकता है। क्या इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं। और अगर हकीकत में ये सब होता है तो सऊदी अरब को पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक किस नज़र से देखेंगे। यकीनी तौर पर हमारी आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में बेशुमार इजाफा करने वाली है। मगर आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, इस दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के सामने तो जाहिर करते हैं जैसे ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं, मगर कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावे के साथ बात बताई जाती है कि ये दोनों ममालिक दुनिया की नज़रों से ओझल होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर मईशत में एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं इसराइल और सऊदी अरब की, जिनके ताल्लुकात को अगर मुनाफकत का रुख दिया जाए तो गलत ना होगा। क्योंकि जो ममालिक दुनिया के सामने दुश्मनी जाहिर करते हैं और पीठ पीछे दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसे ताल्लुकात को हिपोक्रेट रिलेशन कहना ही बेहतर होगा। पहले जब कई खुफिया एजेंसियों ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को दोस्ताना ताल्लुकात कहकर दुनिया के सामने रखा तो किसी ने भी यकीन नहीं किया। मगर अब ये दोनों जो करने जा रहे हैं, इसके बाद किसी किस्म का कोई शक बाकी नहीं बचेगा जिससे ये कहा जा सके कि सऊदी अरब और इसराइल दुश्मन ममालिक हैं। अगर सऊदी अरब के माजी पर नज़र दौड़ाई जाए तो पहले ये मुल्क अपनी हदूद से इसराइल की कोई भी परवाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं देता था, जिस वजह से अगर इसराइल को किसी ऐसे मुल्क का दौरा करना होता जहां रास्ते में सऊदी अरब आता तो इसराइल को इनकी हदूद से हटकर घूम कर दूसरे ममालिक जाना पड़ता था, जिससे इसराइल का काफ़ी मुश्किलात के साथ साथ वक्त और पैसा भी ज़ाया करना पड़ता था। मगर अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने इसराइल पर से ये पाबंदी ख़त्म कर दी, क्योंकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये बात सामने आ चुकी है कि अब न सिर्फ इसराइल अपनी कोई कमर्शियल फ़्लाइट सऊदी अरब की हदूद से गुजार सकेगा, बल्कि मक्का में इनकी परवाज़ें लैंड भी कर सकेंगी। जबकि इसराइल की जानिब से ऐसा कहा गया है कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इसराइल में मौजूद मुस्लिम लोगों को हज पर जाना हो तो उन्हें हमारी फ़्लाइट से लेकर जाया जा सके। जबकि इसराइल की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस सारे मामले में इन दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा एग्रीमेंट होने जा रहा है। इसराइल के वज़ीर आज़म अपनी कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पहले इन्होंने सऊदी अरब को इनके मुल्क में फ़्लाइट लैंड करवाने का एक दरख्वास्ती पैगाम भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इसराइल में मौजूद मुसलमानों को हज पर आने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से घूम कर आना पड़ता है, जिससे अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं और जो लोग हज पर आने की उम्मीद रखते हैं वो अखराजात देखकर पीछे हट जाते हैं। इस पैगाम में उन्हें सऊदीया के जवाब का इंतज़ार था और अब उन्हें काफ़ी हद तक सऊदी अरब के अच्छे जवाब की उम्मीद ज़ाहिर होने लगी, जिस वजह से अब बाकायदा एक एग्रीमेंट होगा ताकि बाद में किसी किस्म की कोई बदमज़गी पैदा ना हो सके। अब यहाँ इसराइल के इस पैगाम को लेकर एक खदशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसराइल का मुसलमानों के हज को लेकर सिर्फ एक बहाना है और इस बहाने के तहत मुसलमानों को इस्तेमाल करके इसराइल सऊदी अरब से दोस्ती करना चाहता, क्योंकि इसराइल शुरू से लेकर आज तक मुसलमानों से अंदर ही अंदर दुश्मनी करता आया है। तो उन्हें आज मुसलमानों के हज और उनके अखराजात बढ़ने की फ़िक्र होने लगी। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया के नज़रों से हटकर ये दोनों ममालिक पहले एक दूसरे से गले मिल चुके हैं। अब बस सारी दुनिया के सामने इस दोस्ती को ज़ाहिर करने का एक बहाना चाहिए, जो कि उन्होंने इसराइल में मुसलमानों के हज को लेकर बनाया। और अब इसराइल फ़्लाइट सऊदी अरब में लैंड करने वाली है और सऊदी अरब अपनी आवाम को ये दिखाना चाहता है कि इसराइल से ताल्लुकात बहाल करना और इनकी फ़्लाइट्स को अपने मुल्क में लैंडिंग करवाना सिर्फ एक मजबूरी है, हालांकि हकीकत कुछ और है। और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि शायद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान एग्रीमेंट पर साइन भी हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि इसराइल की पहली कमर्शियल फ़्लाइट
सऊदी अरब के शहर रियाद के एयरपोर्ट पर उतर भी चुकी है। ये दोनों ममालिक शुरू से ही एक दूसरे से दोस्ती करने के बहाने बना रहे थे, क्योंकि कुछ अरसा पहले UAE का एक जहाज़ इसराइल की हदूद में लैंड करता देखा गया था। जब इस मामले की खबर मुस्लिम ममालिक को हुई तो सऊदी अरब ने ये कहकर टाल दिया कि हमने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भेजी थी, जिस वजह से हमें अपनी फ़्लाइट मजबूरी के तहत इसराइल में लैंड करना पड़ी। लेकिन साथ ही फ़लस्तीनियों का बयान भी सामने आ गया कि हमें तो सऊदी अरब की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली और ना ही हमने उनसे कोई इमदाद मांगी थी, जिस वजह से यहाँ भी सऊदी अरब का चेहरा बेनकाब हो गया था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसराइल और सऊदी अरब की दोस्ती के पीछे अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इसराइल का तो ये कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात हमेशा के लिए नासाज रहें। वो हमारे और अरब ममालिक के दरमियान अमन लाना चाहते हैं। क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम मुल्क है, इसलिए अमेरिका की शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि दुनिया में मौजूद तमाम मुस्लिम ममालिक एक दूसरे से उलझ पड़े, और अब ऐसे होने जा रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका सऊदी अरब और इसराइल की दोस्ती करवाने और इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात पूरी तरह से बहाल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर कई अरब और मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब से पीछे हट जाएंगे, और इनकी सबसे बड़ी वजह सऊदीया का इसराइल के नज़दीक होना होगा। क्योंकि इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म सितम और ज़्यादतियों के बारे में ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि पूरी दुनिया जानती है। प्यारे दोस्तों, इस सारे मामले को देखते हुए एक बात तो साफ़ है, इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं। क्योंकि इसराइल की जानिब से भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में हम सऊदी अरब के साथ मिलकर मज़ीद काम भी करेंगे, जिससे दोनों ममालिक की मईशत में पहले से भी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब इसराइल के साथ मिलकर करेंसी पर ट्रेड करेगा। ये दोनों मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस करेंगे और एक दूसरे के मुल्क में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। यहाँ तक कि टूरिस्ट के मामलात पर भी काफ़ी गौर किया जाएगा, यानी कि वो सब किए जाएंगे जो दोस्ताना ममालिक एक दूसरे के साथ करते हैं। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इन दोनों के ताल्लुकात में पूरी तरह से बहाली आ जाती है तो फिर इसके बाद सऊदीया किस रास्ते पर चलने लग पड़ेगा। तो इसका जवाब साफ है कि सऊदीया में पहले यूरोपियन कल्चर का राज शुरू हो चुका है, मगर इसराइल से दोस्ती के बाद सऊदीया में और भी चार चांद लग जाएंगे। यहाँ पहले डांस क्लब और पूल क्लब खुल चुके हैं और मुख्तलिफ किस्म के अजीब व गरीब काम होने लगे हैं, मगर यहाँ इसराइल की आमद के बाद और भी ज़्यादा बेहयाई हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे शर्मनाक हरकतें इस वक्त इसराइल में हो रही हैं, बिल्कुल वैसे ही सऊदी अरब में भी होने लग जाएंगी। आपके ये बात जानकर होश उड़ जाएंगे कि एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आ चुकी है कि इसराइल के वज़ीर आज़म सऊदी अरब में तमीर होने वाले न्यूम शहर का भी विज़िट कर चुके हैं। इनका प्लान अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने का भी है, और हकीकत में सऊदी अरब भी यही चाहता है कि इनके मुल्क में दुनिया भर के ममालिक सरमायाकारी करें और सऊदी अरब जल्द अज जल्द एक टूरिस्ट मुल्क बन जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।